हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं इमरान अहमद मेरा यूट्यूब चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमने क्लास 10th के चैप्टर 2 यानी बहुपद के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां चैप्टर 2 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू त्रिगोनोमेट्री। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो यह त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति चैप्टर पूरा आधारित यानी बेस्ड होता है समकोण त्रिभुज पर। अब हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह कोण हमें 90 डिग्री दिख रहा है, यानी इस त्रिभुज में यह कोण 90 डिग्री का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि एल आकार से बने त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। एंड जैसे यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं कि यह एल आकार की आकृति है, और यहाँ से इस रेखा से हम इस त्रिभुज को बंद कर दिए हैं, इसलिए इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी एल आकार से आकृति से बने त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अब हम इस त्रिभुज के कुछ नाम लिख देते हैं। इसमें ए, इस शीर्ष को हम बी लिख देते हैं और इस शीर्ष का नाम सी लिख देते हैं। अब हम इसके देख रहे हैं कि किस कोण का 90 कौन सा कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ एल आकार की आकृति यहाँ पर बन रही है, इसलिए हम लिख देंगे कि कोण बी, यानी कोण बी पर हमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए हम कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख देंगे। अब हम देख लेते हैं कि कोण बी को और किस किस नाम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कोण बी को दर्शाना है, यानी कोण बी को अन्य नाम से बताना है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोण ए बी सी, ए बी सी, यानी हमें कोण बी को दर्शाना है, इसलिए हम कोण बी को बीच में रखेंगे। जिस कोण के बारे में बताना हो उस कोण को हम लोग बीच में यानी मध्य में रखते हैं। यानी यह भी कोण 90 डिग्री का ही है, और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कोण सी बी ए, इसको हम कोण सी बी ए भी लिख सकते हैं। यानी हमें कोण बी को बताना है, इसलिए कोण बी को हम मध्य में यानी बीच में रखेंगे। यानी यह तीनों कोण एक ही कोण है, यानी यह तीनों कोण का मान है 90 डिग्री। अब हम देख लेते हैं कि कोण ए को, यहाँ पर कोण ए बन रहा है, कोण ए को किस किस नाम से लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे कोण ए, तो कोण ए लिख देंगे। यानी हमें अब कोण ए को बताना है, यानी एक और तरीका से हम बता सकते हैं कोण बी ए सी, इसको हम बी ए सी लिख सकते हैं। यानी हमें कोण ए को बताना है, इसलिए कोण ए को हम बीच में रखेंगे। इसको एक और नाम से बता सकते हैं कोण सी ए बी, सी ए बी, यानी हमें कोण ए को बताना है, इसलिए कोण ए को बीच में रखेंगे। उसी तरह कोण सी को बता सकते हैं कोण सी इज इक्वल टू कोण ए सी बी, यानी कोण सी को बताना है, इसलिए कोण सी को हम बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोण सी बीच में है। इसको एक और नाम से बता सकते हैं कोण बी सी ए, यहाँ पर हमें कोण सी को बताना है, इस यहाँ पर हम कोण सी को बीच में रखेंगे। ये तो हमारा हो गया कोण के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में। हम जानते हैं कि त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन समकोण त्रिभुज में इन तीनों भुजाओं का नाम अलग अलग होता है। इस त्रिभुज में हमें तीन भुजाएं होती है, यानी इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक को जाना जाता है, एक को बोला जाता है कर्ण, एक को बोला जाता है लंब, और एक को बोला जाता है आधार। तो हम देख लेते हैं कि कर्ण किसको बोलेंगे और लंब किसको बोलेंगे और आधार किसको बोलेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 90 डिग्री हमारा यहाँ पर है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। तो 90 डिग्री के सामने वाला हम भुजा देख लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये है, यानी 90 डिग्री सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं।
तो हमें कर्ण मालूम चल गया कि कर्ण किसको कहते हैं, यानी जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने देखेंगे कौन सी भुजा है। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी इसके सामने ये वाली भुजा है, इसलिए इस भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे। अब बच रहा है हमें लंब बच रहा है और आधार बच रहा है, तो हम देखेंगे कि लंब और आधार कौन होगा। तो अगर इस त्रिभुज में कोई एंगल के बारे में न बोले, जैसे अगर न कहे कोण ए पर कोण बी पर और कुछ एंगल के बारे में न बोले, तो आप इसको भी लंब मान सकते हैं और इसको आधार मान सकते हैं, या इसको आधार मान सकते हैं, इसको लंब मान सकते हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, जब कोई कोण न बोले तो आप ऐसा कर सकते हैं। यानी इसमें आप किसी को लंब और किसी को आधार मान सकते हैं, बशर्ते एक होता है हमारा कर्ण, यह हमेशा फिक्स होता है, यानी यह इधर उधर कभी नहीं होता है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला ही कर्ण होगा हमेशा, यह हमेशा फिक्स रहता है। अब हम एक और समकोण त्रिभुज की आकृति देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक हमारा समकोण त्रिभुज ये दिया हुआ है। अब हम इस त्रिभुज के नामकरण कर देते हैं, यानी इसका नाम लिख देते हैं। मान लेते हैं इसका नाम P है और इसका नाम Q है और इसका नाम R है। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, यानी 90 डिग्री कहाँ बन रहा है। तो हम बता चुके हैं, यानी एल आकार की आकृति जहाँ पे बनेगी वहीं पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एल आकार की आकृति यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रही है, हमें एल आकार की आकृति यहाँ पर से बन रही है, इसलिए हम यहाँ पर 90 डिग्री कहेंगे। यानी हमारा क्यू है 90 डिग्री, यानी कोण क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम इस आकृति में पहचानते हैं कि इसमें कोण, लंब और आधार कौन सा होता है। तो इन तीनों भुजाओं में से हमारा कौन सा फिक्स रहता है, यानी हमारा कर्ण फिक्स हमेशा रहता है। और कौन कौन सा होता है, तो हम देखते हैं कि जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमारा 90 डिग्री सामने वाला भुजा हमारा ये है, यानी इसलिए इसको हम बोलेंगे कर्ण। अब हम इसमें कोई भी कोण के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो आप किसी को लंब और किसी को, इन दोनों भुजाओं में से किसी को लंब और किसी को आधार भी मान सकते हैं। अगर इस त्रिभुज में बोल दे कि कोण P, यानी कोण P यहाँ पर बन रहा है, यानी कोण P के लिए लंब, कोण और आधार कौन सा होगा। अब हम देखते हैं कोण P के लिए लंब कौन सा होगा और कोण कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि हमारा जो कोण होता है, यानी 90 डिग्री सामने वाली भुजा जो कोण होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, यानी कोण कभी चेंज नहीं होता है। अगर कोण नहीं बोले तो आप इन दोनों रेखाओं में से किसी को लंब और किसी को आधार मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दिया है कि कोण P के लिए हमें बताना है कि इसमें कौन सा कोण है और कौन सा आधार है। तो इसमें अब हम पहचानते हैं, यानी हम 90 डिग्री सामने वालों को कर्ण कहते हैं, यानी यह भुजा हमारा कर्ण है, यानी हमेशा कर्ण फिक्स रहता है, यानी कर्ण है P से लेकर R तक, यानी PR। अब हम देखते हैं कि लंब हमारा कौन है, यानी हमें कोण P के लिए बोल रहा है, तो हम कोण P पर यहाँ पर चले आए। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा लंब और आधार कौन सा है। तो हमारा कोण तो फिक्स है, तो कोण हमारा चेंज कभी भी नहीं होगा। तो जिस कोण के बारे में बोले उस कोण के सामने वाला, यानी इस कोण के सामने हम देख रहे हैं कि हमें यह भुजा मिल रहा है, यानी कौन सा भुजा RQ। यानी जिस कोण के बारे में बोले उसके सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, यानी इसलिए हम लिख देंगे कि लंब हमारा है R से Q तक, यानी RQ। अब हमारा एक बच रहा है आधार, तो आधार कौन सा होगा। तो हमारा कर्ण तो फिक्स है और लंब भी हमें मान चल गया, और यह एक भुजा बच रहा है, तो यही भुजा हमें हो जाएगा आधार, यानी आधार हो जाएगा P से Q तक, यानी PQ हमारा आधार हो गया। कोण और लंब को पहचानने के लिए हम एक और आकृति ले लेते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, यानी जहाँ पर एल आकार बनता है वहीं पर हमारा 90 डिग्री होता है। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ तक हमारा, यानी यहाँ से हमारा एल आकार बना है, यानी यहीं पर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, यानी यह है समकोण त्रिभुज, यानी यह है समकोण, यानी यहाँ पर हमें 90 डिग्री कोण मिल रहा है। अब हम इस त्रिभुज को नामकरण कर देते हैं। नाम में कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका नियम चेंज नहीं होता है। अब हम इस त्रिभुज के नामकरण कर देते हैं। इसको हम देते हैं A, इसको देते हैं C और इसको हम देते हैं B।
यानी इसको ए और इसको बी देते हैं और इसको हम लोग सी रख देते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोण सी, यानी यह सा कोण हमें 90 डिग्री है, यानी कोण सी इज इक्वल टू लिख देंगे 90 डिग्री। अब हम इस आकृति में देखते हैं कि हमारा कोण, लंब और आधार कौन सा है। तो हम जानते हैं कि जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली भुजा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, यानी इसके सामने वाली भुजा हम देख रहे हैं कि हमें यह मिल रहा है, यानी सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। यानी हमारा कर्ण होगा ए बी। यहाँ पर इस आकृति में हमें कोई कोण के लिए बारे में नहीं बोल रहा है, तो आप दो भुजाओं में से, यानी यह एक भुजा बच रही है और एक यह भुजा बच रहा है, इन दोनों भुजाओं में से किसी को लंब और किसी को आधार मान सकते हैं। लेकिन जब अगर कंडीशन अप्लाई कर देगा कि कोण ए के लिए हम बताना है कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है और कोण कौन सा है, तो हमारा कोण फिक्स रहता है, कोई भी कोण के बारे में बोले लेकिन हम 90 डिग्री के सामने वाला ही कोण होता है, यानी हमारा कोण एकदम फिक्स रहता है। अब हम इसमें हमें बच रहा है लंब और आधार, तो इसलिए हम लिख देंगे कि कर्ण हमारा ए से बी तक है, यानी कर्ण हमारा ए बी है। अब हम लंब देखते हैं, यानी हमें कोण ए के बारे में बोल रहा है, तो हम कोण ए के स्थान पर जाएंगे, यानी हम कोण ए के स्थान यह है, यानी कोण ए पर हम आ गए और कोण ए के सामने, तो कोण ए के सामने हम देख रहे हैं कि यह भुजा मिल रहा है, यानी कौन सा भुजा, बी से लेकर सी तक हमें भुजा मिल रहा है, यानी कोण के सामने जो भुजा मिलता है वही हमारा होता है लंब। इसलिए लंब हम बी से सी को कहेंगे, यानी लंब हमारा है बी सी। इस भुजा और इस भुजा का नाम हम लिख दिए हैं, यानी हमें यह एक भुजा बच रहा है, यही भुजा हो जाएगा हमारा आधार, यानी आधार को हम लिख सकते हैं ए सी। ये कोण, लंब और आधार को समझने के लिए हम एक और विधि अपना सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कोण ए के लिए हमें बताना है कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा, तो जिस कोण के बारे में बोलेगा उसके कोण के पास में हम लोग जाएंगे। तो हम यहाँ पर अपने कोण के पास चले आए, जिस कोण पर बोलेगा उस कोण से एक कर्ण निकलता है और एक आधार निकलता है, यानी यह कोण पर बोल रहा है तो इस कोण से दो रेखाएं निकलेगी और एक यह रेखा निकल रही है और एक यह रेखा निकल रही है, यानी एक रेखा होगा कर्ण और एक रेखा होगा आधार। यानी हमारा कर्ण तो फिक्स है, तो आधार कौन सा होगा, ए से लेकर सी तक, और जो बच रहा है वो हो जाएगा हमारा लंब। अब हम देख लेते हैं कि कर्ण, लंब और आधार को किससे सूचित किया जाता है। यानी कर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस एस से शुरू हो रहा है, इसलिए हम कर्ण को एच से सूचित करते हैं। उस तरह हम देख लेते हैं लंब, यानी लंब का इंग्लिश अंग्रेजी वर्ड होता है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर में सबसे पहले पी आ रहा है, यानी लंब को इसलिए हम लोग अब पी से सूचित करेंगे। और उसी तरह आधार, यानी आधार का इंग्लिश वर्ड होता है बेस, यानी बेस से बी से शुरू हो रहा है, इसलिए आधार को अब हम लोग बी से सूचित करेंगे। आशा करता हूं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार को पहचानने में आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।